हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति को यानी हर इंसान को मेहनत यानी परिश्रम करना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए। तो हर व्यक्ति, पहले इसकी इंग्लिश एवरी मैन। यहाँ पर आप पर्सन भी लिख सकते हैं, एवरी मैन या एवरी पर्सन। ओके, अब यहाँ पर आया चाहिए, तो चाहिए वाले सेंटेंस में हम लगाते हैं शुड। एवरी मैन शुड। और मेहनत या परिश्रम करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क हार्ड। वर्क मीन्स काम करना चाहिए और हार्ड का मतलब कठिन, यानी कठिन मेहनत करनी चाहिए या परिश्रम करना चाहिए। एवरी मैन शुड वर्क हार्ड। ओके, दूसरा हमारा सेंटेंस है सभी कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं। सभी कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं। तो सबसे पहले सभी, तो सभी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑल। ओके, ऑल। और उम्मीद रखते हैं तो यहाँ पर लगा देंगे हम हैव। ऑल हैव अ डिज़ायर। डिज़ायर मीन्स उम्मीद होना या इच्छा होना, यानी सभी की चाहत होती है, सभी उम्मीद रखते हैं या सभी की चाहत होती है क्या होने की, कामयाब होने की। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू गेट सक्सेस, यानी कामयाबी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं सभी। ये हो गई इसकी इंग्लिश। अगला हमारा सेंटेंस है कामयाब होने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए कामयाब होने वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं है। तो कामयाब होने वाले लोगों की संख्या, पहले इसके इंग्लिश बनाएंगे द नंबर। नंबर मीन्स संख्या। द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ। अब कामयाब होने वाले लोग, सक्सेसफुल पर्सन्स, ऐसा लग जाएगा। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स इज नॉट, यानी नहीं है, क्या नहीं है, अधिक। तो अधिक को हम बोल देंगे यहाँ पर लार्ज। ये हो गया। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल पर्सन्स इज नॉट लार्ज, यानी कामयाब लोगों की संख्या या कामयाब लोगों का जो नंबर है वो इज नॉट लार्ज, अधिक नहीं है, ज़्यादा नहीं है। अगला सेंटेंस नाकामयाब यानी असफल। नाकामयाब होने पर तकलीफ होना स्वाभाविक है। स्वाभाविक यानी ये तो होता ही है कि अगर कोई इंसान नाकामयाब होगा या असफल होगा तो उसको तकलीफ होगी, दुख होगा। तो स्वाभाविक है, पहले इसकी इंग्लिश इट इज़ नेचुरल, यानी ये तो प्राकृतिक है या स्वाभाविक है, नेचुरल। ये हो गया। इट इज़ नेचुरल टू गेट ग्लोमी, मतलब तकलीफ होना, तकलीफ प्राप्त करना। कब,
जब कोई इंसान असफल होता है, यानी एट फेलियर, यानी कोई इंसान नाकामयाब होता है या फिर असफल होता है तो तकलीफ़ तो होती ही है। ओके, अगला हमारा सेंटेंस है फिर भी, फिर भी हमें हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, यानी निराश नहीं होना चाहिए। फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अब इसमें फिर चाहिए आ गया, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए मतलब हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, फिर भी इवन, इसके लिए आ जाएगा इवन, इवन देन, फिर भी इवन देन। ओके, अब हमें की इंग्लिश क्या होगी, वी, और चाहिए के लिए इसके साथ लगेगा शुड, वी शुड। ठीक है, उम्मीद नहीं छोड़नी यानी निराश नहीं होना चाहिए, तो वी शुड नॉट बी, और जब हम बी लगा देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड, उम्मीद नहीं छोड़ना यानी निराश नहीं होना। ओके, डिसअपॉइंटेड, ये हो गया। इवन देन वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, यानी फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ये हो गया। ओके, अगर अगर आप अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे, ये हो गया। अब ये दो सेंटेंस एक ही जगह, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और तो ज़रूर कामयाब होंगे, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें एक सेंटेंस हम प्रेजेंट में रख लेते हैं और दूसरे सेंटेंस को हम उसमें मतलब फ्यूचर में ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको, जैसे अगर की इंग्लिश होती है इफ़ यू डोंट, डू नॉट कह दीजिए या फिर डोंट कह दीजिए, डोंट लॉज, इफ़ यू डोंट लॉज करेज, इसका मतलब अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, ठीक है, यू विल सक्सेस, चाहे तो ऐसे लिख दीजिए यू विल सक्सेस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर श्योर, यू आर श्योर, यानी आपको यकीन होगा, आप निश्चित रहेंगे क्या करने के लिए, टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर आप निराश नहीं होंगे, आप सॉरी यहाँ पर निराश नहीं, हिम्मत कहेंगे, करेज मीन्स हिम्मत, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे तो आपको पक्का निश्चित तौर पर आप पक्के रहेंगे कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, यानी आप कामयाब ज़रूर रहेंगे। इस तरीके से हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ऐसे ही सेंटेंस जैसे एक दिन रवि हमारे घर आया, एक दिन रवि हमारे घर आया, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, वन डे, वन डे का मीन्स एक दिन, अब कौन आया, रवि, तो यहाँ पे लिखेंगे रवि, रवि केम मीन्स आया, रवि आया हमारे घर, टू आवर हाउस, यानी हमारे घर पर, ये हो गया इसकी हिंदी मतलब इंग्लिश। ऐसे ही वह बहुत खुश था, वह बहुत खुश था, इसको कैसे बोलेंगे, ही वॉज वेरी हैप्पी, ये हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी।
वह कई नई चीज़ें लाया था। तो लाया था वह, ही, और लाया था ब्रॉट, BROUGHT। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रॉट मीन्स लाया या लाया था। ही ब्रॉट मैनी का मतलब कई, और नई चीज़ें न्यू थिंग्स, इस तरीके से ही ब्रॉट मैनी न्यू थिंग्स। तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।